into this general proper, we see general proper which is the opening and closing entries. Opening entry जो आपकी होती है, how to pass into this general proper and closing entry we discuss into this lecture. Opening entry जो आपकी होती है, opening entry, opening balance entry, ओपनिंग बैलेंस एंट्री जो आपकी होगी, जो मेन एंट्री आप देखेंगे, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, इसमें जो एंट्री आप पास करते हैं ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल एसेट्स अकाउंट आपका डीआर होता है, ऑल एसेट्स अकाउंट डीआर टू आपके जो एक्सपेंसेस आपके जो होते हैं टू लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, टू लायबिलिटीज अकाउंट आपके क्या होता है, क्रेडिट आपका होता है. बीइंग स्टार्ट नरेशन फ्रॉम बीइंग, नरेशन आपको लिखना. ओपनिंग एंट्री किस तरह होती है, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो आपके एसेट्स है प्लांट ब्रांडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन. बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन, जो आपकी ओपनिंग एंट्री है. इसका ये आपका पहली ओपनिंग एंट्री. सेकंड एंट्री जो आपको देखना है ये क्लोजिंग एंट्री जो आपके जब व्हेन वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं आपका अकाउंटिंग क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है. इस द्वारा आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड आर मेंटेन इनटू दिस पीरियड. क्लोजिंग एंट्री जो होती है व्हेन वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, ये लास्ट की एंट्री आपकी होती है, इसे लास्ट एंट्री आप बोलते हैं. ये फर्स्ट एंट्री आपकी होगी, फर्स्ट एंट्री आपकी क्लोजिंग एंट्री, और लास्ट एंट्री कौन सी आपकी, क्लोजिंग एंट्री. क्लोजिंग एंट्री को कहते हैं लास्ट एंट्री. लास्ट एंट्री के अंदर जो आपके प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें 2 एंट्री आपको करना पड़ता है. ओपनिंग की एक ही एंट्री होती है और क्लोजिंग की 2 एंट्री आपकी होती है. पहली एंट्री आपको यहाँ पे करना पड़ती है पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट. बीइंग नरेशन स्टार्ट वर्क फ्रॉम बीइंग से आप नरेशन स्टार्ट करते हैं. बीइंग क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू पीएल अकाउंट, क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू पीएल अकाउंट, क्लोज बाय एंट्री, क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू पीएल अकाउंट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. और उसमें दूसरी एंट्री आपको करना पड़ती है क्लोजिंग एंट्री में. पहले आपकी एंट्री करना है और पीएल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू आपको जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस देते हैं टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, टू परचेस अकाउंट क्रेडिट. बीइंग स्टार्ट नरेशन फ्रॉम बीइंग क्लोज बाय ट्रांसफरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोज बाय ट्रांसफरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोज बाय ट्रांसफरिंग ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्या करना है, क्लोज करना है. ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्लोज करना है. ये होगी आपकी क्लोजिंग की 2 एंट्री होती है, पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑल परचेस अकाउंट क्रेडिट, व्हिच वी सी इनटू दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री. ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, ये 2 एंट्री व्हिच वी पास इनटू दिस जनरल प्रॉपर. जनरल प्रॉपर में एंट्री क्या करना पड़ती है, आपको पास करना पड़ती है. देन आफ्टर वी सी द ट्रांसफरिंग एंट्री जो आपकी होती है. ट्रांसफरिंग एंट्री, विच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस वी हैव सी. वी सी द क्लोजिंग एंट्री जो आपकी होती है, ट्रांसफरिंग एंट्री जो आपकी होती है, उसके बारे में देखिए. द बिगिनिंग ईयर जो होता है, जो ओपनिंग एंट्री होती है. क्लोजिंग एंट्री जो आपकी होती है, और फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ऑर्डर ऑफ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस. जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको फाइंड आउट करना पड़ता है और ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, तब आप एक क्लोजिंग एंट्री आप पास करते हैं. व्हेन यू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब क्लोजिंग एंट्री आपको वहां पे करना पड़ती है लास्ट ईयर को 31 मार्च को. In the order to find out the profit and loss account, all the accounts of expenses and losses are closed in the end of the year. Expenses and losses are closed the end of the year. End of the year, the accounts of expenses and income are closed. The transferring to trading account and profit and loss account by passing closing entries. Closing entries pass all the time of preparing final accounts. When you preparing the final accounts, which we pass the preparing द फाइनल अकाउंट, जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस वी पास द क्लोजिंग एंट्री. क्लोजिंग एंट्री कब पास करते हैं, व्हेन यू प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट. जब फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तो वी पास द
क्लोजिंग एंट्री आप वहां पे पास कर सकते हो। उसके बाद में ट्रांसफरिंग एंट्री जो आपकी होती है, ट्रांसफरिंग एंट्री कब किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, इसमें सीधे ट्रांसफरिंग एंट्री आपके हो गए, ओपनिंग एंट्री हो गई, क्लोजिंग एंट्री हो गई, ट्रांसफरिंग एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट टाइप्स ऑफ एंट्री आर रिकॉर्डिंग इनटू दिस जनरल प्रॉपर्टी। इस जनरल प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री आपको किससे, आपकी ट्रांसफरिंग एंट्री, ट्रांसफरिंग एंट्रीज। ट्रांसफरिंग एंट्री जो आपकी 3 नंबर की एंट्री आप देखते हैं, दैट एंट्री आर रिकॉर्डिंग इनटू दिस प्रॉपर्टी जनरल सब्सिडी बुक्स। ट्रांसफरिंग एंट्री जो आपकी होती है, ये थर्ड आपकी जो ट्रांसफरिंग एंट्रीज, ट्रांसफरिंग एंट्रीज इज समटाइम्स इन द ऑर्डर टू क्लोज द वन पर्टिकुलर अकाउंट्स। जब वन पर्टिकुलर अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ता है, फिर एसेट्स अकाउंट हो गया, लायबिलिटीज अकाउंट हो गई, पर्टिकुलर अकाउंट्स व्हेन वी क्लोज वी शुड पास द ट्रांसफरिंग एंट्री। जब एंट्री आप क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग एंट्री आप पास करते हैं। समटाइम्स इन द ऑर्डर टू क्लोज द वन पर्टिकुलर अकाउंट्स द बैलेंस इन द अकाउंट्स इज ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट्स। जब एक अकाउंट आप क्लोज करते हैं, उसका बैलेंस अनदर अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, तब वी शुड पास द एंट्री, दैट एंट्री इज कॉल्ड एज ट्रांसफरिंग एंट्री। उसे ट्रांसफरिंग एंट्री कहा जाता है। सेल्स अकाउंट की एंट्री आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को ट्रांसफर कर, या परचेस ऑफ एसेट्स आपका है उसकी एंट्री आप ट्रांसफर कर रहे हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, या अदर एंट्रीज, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, या कैश डिपॉजिट है, कैश विड्रॉ है, या बिल सेंड कर रहे हैं, बिल रिसीव आपको हो रहा है। समटाइम्स इन द ऑर्डर टू क्लोज द वन पर्टिकुलर अकाउंट्स द बैलेंस इन द अकाउंट्स इज ट्रांसफर टू द अनदर अकाउंट्स। एंट्री पास इन सच केस इज नाउन एज ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री मीन्स व्हेन यू क्लोज द वन अकाउंट्स, जब आप अकाउंट का क्लोज करते हैं, टू क्लोज द वन पर्टिकुलर अकाउंट्स, एंट्री कब करते हैं, टू क्लोज द पर्टिकुलर अकाउंट्स, पर्टिकुलर अकाउंट जब आप क्लोज करते हैं और उसका बैलेंस क्या करते हैं, आप अनदर अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। क्लोज द अकाउंट्स, द बैलेंस in the accounts is transferred, the balance in the account is transferred। उस अकाउंट का बैलेंस क्या करते हैं, आप ट्रांसफर करते हैं। इन दैट सिचुएशन वी पास द दैट एंट्री इज कॉल्ड एज ट्रांसफरिंग एंट्री। उसे ट्रांसफरिंग एंट्री कहा जाता है। ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट्स, ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट्स, दूसरे अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, अनदर अकाउंट्स इज नाउन एज ट्रांसफरिंग एंट्री, इज नाउन एज ट्रांसफरिंग। उसे ट्रांसफरिंग एंट्री कैसा है, पर्टिकुलर अकाउंट्स आर क्लोज, आप पर्टिकुलर अकाउंट्स पे क्लोज करते हैं और उसकी एंट्री आप पास करते हैं। मतलब राम अकाउंट है आपका, राम अकाउंट आप उसका क्लोज कर रहे हैं, आपका राम अकाउंट है, इसका बैलेंस जो 1000 है, उसको क्लोज किए, ब्रॉट डाउन किए 1000, या आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो ट्रांसफर कर रहे हैं आप अनदर अकाउंट, ये आपका अनदर अकाउंट आपका है, श्याम अकाउंट है, इस श्याम अकाउंट का ट्रांसफर। जब एंट्री आप पास करते हैं, क्रेडिट की डेबिट में आप जाते हैं, जब क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में जाता है, डेबिट में जब ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू क्रेडिट टू डेबिट या डेबिट टू क्रेडिट जब ट्रांसफर आप करते हैं, एंट्री ट्रांसफरिंग एंट्री टू पर्टिकुलर अकाउंट्स, जो पर्टिकुलर अकाउंट्स आपके होते हैं, उस पर्टिकुलर अकाउंट्स का जो बैलेंस आप ड्रॉ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसफरिंग एंट्री टू पर्टिकुलर अकाउंट्स, वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरिंग एंट्री। उसे ट्रांसफरिंग एंट्री कहा जाता है। सपोज नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आप क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप क्या ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कैपिटल में क्या करते हैं आप, नेट प्रॉफिट क्या करते हैं, कैपिटल में प्लस करते हैं। या नेट लॉस, नेट लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बीएस। ये क्या करते हैं, नेट लॉस क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। दैट टाइप्स ऑफ एंट्री इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग एंट्री, वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट्स, इट इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग एंट्री। नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते हैं, तो नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है फॉर एग्जांपल। या ड्राइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल, ड्राइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का आप ड्राइंग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इंटरनेट ट्रांजेक्शंस वी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट के, फिर क्या होगा आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, टू ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट। ठीक, कैपिटल निकालना आपको, टू ड्राइंग अकाउंट आपका क्या होगा क्रेडिट होगा। और
नेट प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। इसकी एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपको क्या होगा? क्रेडिट आपका होगा। नेट प्रॉफिट आपका पीएल अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट आपका डेबिट में आ रहा है टू कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब लॉस आया तो लॉस आप माइनस करते हैं कैपिटल में से, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री आपके पास होगी। नेट प्रॉफिट गोइंग ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट को जब ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस होता है और नेट लॉस आपका माइनस होते रहता है बैलेंस शीट में से। ड्राइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जब ड्राइंग कैपिटल में से आप माइनस करते हैं तो एंट्री कैसी पास होती है? कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिस अकाउंट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस अकाउंट आपका डेबिट होते रहता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग एंट्री वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। दिस टाइप्स ऑफ एंट्री आर अकॉर्डिंग टू अवर जनरल प्रॉपर में एंट्री आप पास करते हैं। उसके बाद में आपका कौन से होगा? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर, रेक्टिफिकेशन एंट्री। वो फोर्थ नंबर की रेक्टिफिकेशन एंट्री किस तरह पास करना है? रेक्टिफाई करना है, दुरुस्ती करना उसके। रेक्टिफिकेशन इज मिस्टेक कमिटेड बाय अकाउंटेंट। अकाउंटेंट द्वारा जो मिस्टेक होता है वो मिस्टेक आपको यहाँ पे रेक्टिफाई करना है, दुरुस्त करना पड़ता है। मिस्टेक कमिटेड बाय अकाउंटेंट, इट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री। मिस्टेक, जो मिस्टेक होता है, जो गलती उससे होती है, जो फ्रॉड उससे, मिस्टेक कमिटेड बाय अकाउंटेंट द्वारा जो कमिटेड बाय अकाउंटेंट, a mistake committed by accountant without any intentions without any intention, a fraud is known as an error. A fraud, जो आपका फ्रॉड उसका होता है, गलती उससे होती है। A fraud is known as an error. वो एरर बताता है, मिस्टेक टोटल आपकी टैली होती नहीं। If the mistake are not corrected in the books of account, if the mistake are not corrected in the books of account में आपकी मिस्टेक करेक्ट की गई नहीं, will not give the true and fair results. इसलिए आपका रिजल्ट जो आता है, जो बैलेंस है, ट्रू एंड फेयर रिजल्ट we did not see when mistake is there. So thus the correct and error account pass rectification entry. The rectification entry अकाउंटेंट क्या करता है? पास करता है। जो एरर आपका आता है, गलती आपके इसमें आता है, टैली होता नहीं आपका अकाउंट, तो विच मींस एरर ऑन दैट एंट्री, सो एंट्री विल पास इनटू दिस अकाउंट। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इसके अंदर रेक्टिफिकेशन एंट्री किस तरह की है। फॉर एग्जांपल वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपने वेजेस पेड किया, सपोज वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, मशीनरी का इंस्टॉलेशन आप करना है, उसको लगाना है। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रुपीज 5,000 की मशीनरी का इंस्टॉलेशन आप कर रहे हैं 5,000। वी आर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, गलती से क्या होगा? डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इंस्टॉलेशन वेजेस आपने पेड किए मगर डेबिटेड टू, यहाँ पे आपने क्या किया? पेड किया मगर उसको आपने क्या किया? डेबिटेड किया। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन 5,000 आपने पेड किए और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट वहां पे आपने डेबिटेड किया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं तो आपको एंट्री करना पड़ेंगे। एंट्री जब आपकी होती है तो एंट्री विल पास, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डीआर टू वेजेस अकाउंट क्रेडिट। ये आपका डेबिट में 5,000, क्रेडिट में आप 5,000 पास करते हैं, या आप स्ट्रक्चर में एंट्री करते हैं, डेट कॉलम में डेट आप लिखते हैं। Machinery account debit to wages account credit, being wages paid for installation of machinery wrongly debited to wages account. So which we write down narration B, wages wrongly debited to wages account. That is the rectified the entry into this. जब डेबिट की एंट्री क्रेडिट में चली जाती है, सपोज क्या डिपॉजिट इनटू द बैंक, 1,000 क्या डिपॉजिट इनटू द बैंक,
बैंक में आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो एंट्री आपकी कैसी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। मगर आपकी गलती से कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ, तो आपको 85 एंट्री वहां पे करना पड़ती है। उस एंट्री को क्या करना पड़ता है, गलती से जो मिस्टेक आपका हो जाता है उससे उसको आपको रेक्टिफाई करना, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाई। मिस्टेक confirmed by accountant without any intention of fraud is known as error, is called as rectified entry, which pass the rectified entry in that situations। एडजस्टमेंट एंट्री जो आपकी होती है, जो आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ता है, एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो एंट्रीज आपकी होती है वो दैट टाइप्स ऑफ एंट्री इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट एंट्री। या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है, कैश रिसीव्ड आपके पास है, दैट ऑफ एंट्री आर पास इनटू दिस एडजस्टमेंट एंट्री जो आपकी होती है। उसके बारे में चौथा एंट्री आप देखेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाद में अदर एंट्रीज जो आपके हैं, परचेस ऑफ ओल्ड एसेट्स, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री जो आपकी है, इस एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर जो एंट्री आपको वहां पे पास करना पड़ती है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, फाइंड आउट, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट द प्रॉफिट, फाइंड आउट एंड प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर, फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है। तो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो आपको दिया था इंफॉर्मेशन, फुट नोट दिया था, उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। आपको कुछ एडजस्टमेंट दिया जाता है, एडजस्टमेंट मीन्स समायोजन। एवरी एडजस्टमेंट है 240 आपको यहाँ पे करना पड़ते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री आपके पास करते हैं। ट्रायल बैलेंस फाइंड आउट द ट्रायल बैलेंस, द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते रहते हैं। तो उसके लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते थे। इसलिए एडजस्टमेंट जो एंट्री आपकी होती है, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंस ऑफ ओनली दोज अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस मीन्स लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की जो लिस्ट होती है दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ऑल डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, जो लेजर अकाउंट आप क्लोज करते हैं। एंड जो स्टेप्स ऑफ अकाउंट जो आपके, आप पहले आपका जनरल एंट्री आपकी होती है। जनरल एंट्री के बाद आप क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर के बाद में आप प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ये दैट इज साइकिल ऑफ आवर अकाउंटिंग। ट्रायल बैलेंस के आपको बाद में आप प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। ये दैट इज आवर अकाउंटिंग साइकिल। फाइनल अकाउंट में आप 3 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं। यानी जनरल एंट्री, इसके बाद लेजर बैलेंस करते हैं, उसके बाद ट्रायल, इसके लेजर के ऊपर आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दैट इज द साइकिल ऑफ आवर अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का पास साइकिल है। इसलिए एडजस्टमेंट जो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट हाउ टू पास इनटू दिस एंट्री। सो ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंस ऑफ ओनली दोज अकाउंट्स व्हिच आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, लेजर इज अ ग्रुप ऑफ अकाउंट, इट इज कॉल्ड एज लेजर। ग्रुप अकाउंट मींस लेजर। ग्रुप अकाउंट का जो ग्रुप होता है उसे लेजर कहा जाता है। लेजर का जो बैलेंस आप ट्रायल बैलेंस में लाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंस ऑफ only those accounts which are recorded in books of accounts. Items like bad debts, depreciation of assets, closing stock, income receivable, outstanding expenses, etc. do not appear in the trial balance. Trial balance के अंदर जो ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, डू नॉट राइट इनटू द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो आपका होता है, ट्रायल बैलेंस उसे तेजी पत्रक कहा जाता है। ट्रायल बैलेंस, इसमें जो एंट्री आप लेते हैं, items like a further bad debts, depreciation of assets, ये जो है does not appear in trial balance. Trial balance, the following items does not appear in trial balance. ट्रायल बैलेंस से ये लिखा लिया था, उसमें कौन कौन से डज नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। उसमें आपका है क्लोजिंग स्टॉक आपका है, उसके बाद में डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स है, बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स जो बुरी कर्ज आप करते हैं, डिप्रिसिएशन है,
डिप्रिसिएशन है घसारा जो आपका होता है डिप्रिसिएशन। थर्ड जो आपका बैड डेट से आपका डिप्रिसिएशन आपका है, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, इनकम रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम रिसीवेबल, ये आइटम जो उसमें दिए ट्रायल बैलेंस में आपको नहीं दिखते। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, we do not see appear in our ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं दिए जाते हैं, तो एडजस्टमेंट में दिए जाते हैं। सी इन और एडजस्टमेंट में पूरे आपको दिखता है। एडजस्टमेंट आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, डिप्रिसिएशन दिखता है, बैड डेट दिखता है, इनकम रिसीवेबल दिखता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आरबीसी इन और एडजस्टमेंट। जैसे इसकी एंट्री आपको पास करना है, कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री से कहा जाता है। डू नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। कौन से ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या नहीं होता है? बैड डेट्स नहीं होता है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया नहीं जाता है, इनकम रिसीवेबल आपको दिया नहीं जाता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप डू नॉट सी अपीयर इन और ट्रायल बैलेंस। इसलिए आप एडजस्टमेंट वो आपको दिया जाता है, उसमें पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड पास द एंट्रीज। अब इसके ऊपर एंट्री सो डू नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस अनलेस ऑल दीज आइटम्स आर ब्रॉट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अनलेस these items are brought into the books of accounts, बुक अकाउंट में से ब्रॉट किया जाता है। फाइनल अकाउंट विल नॉट डिस्क्लोज एक्यूरेट रिजल्ट। फाइनल अकाउंट जो आपका होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट्स विल नॉट डिस्क्लोज एक्यूरेट रिजल्ट्स। जब आपको एडजस्टमेंट समझ, बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम रिसीवेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है। इसलिए डू नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस अनलेस ऑल दीज आइटम्स, ये ऑल आइटम्स जो आपके हैं, बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक या आपका इनकम रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल दीज आइटम्स आर ब्रॉट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, all these items are brought into books of account, all items brought into the books of account। फाइनल अकाउंट विल नॉट डिस्क्लोज एक्यूरेट रिजल्ट। इसके सिवा फाइनल अकाउंट आपका एक्यूरेट रिजल्ट हमें डिस्क्लोज नहीं करता, डिस्क्लोज द एक्यूरेट अकाउंट्स। Thus, to bring these items into the books of account, adjusting entries are passed। इसलिए एडजस्टिंग एंट्री आपको पास करना पड़ेगा, पास एज एडजस्टिंग एंट्री पास करने के लिए आपको बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम रिसीवेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल योर एडजस्टमेंट एंट्री। इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करना पड़ता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट का रिजल्ट आपको पे डिस्क्लोजर नहीं कर सकते और उसका रिजल्ट आपका एक्यूरेट रिजल्ट आप डिड नॉट सी इनटू। हाउ टू पास इनटू द एंट्री इनटू दिस एडजस्टमेंट एंट्री किस टाइप की, किस तरह की होती है वो देखते हैं और एंट्री देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है फर्दर बैड डेट्स 3750, फर्दर बैड डेट्स ये आपको शब्द दिखता है, फर्दर बैड डेट्स ₹3000 सपोज, फर्दर बैड डेट्स ₹3000 आपको फर्दर बैड डेट्स आता है। एंट्री जो आपके पास जो आपकी होती है बैड डेट्स अपॉन डेबिट, या फिर जो एंट्री पास करते हैं बैड डेट्स अपॉन डेबिट, बैड डेट्स अपॉन डीआर, 3000 आप पास करते हैं टू ये आपका बुढ़ित कर्ज आपका जो डूबने वाला पैसा होता है, टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, टू डेटर्स अकाउंट आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट से हमने आपको 3000 आप लिखेंगे, डेबिट से डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट का कॉलम, टू डेटर्स अकाउंट। बी नरेशन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग, इसका नरेशन आप लिखते हैं बीइंग बैड डेट्स राइट ऑफ, बीइंग बैड डेट्स राइट ऑफ, डब्ल्यू ऑब्लिक को राइट ऑफ, नरेशन क्लोज, टू पैरेलल नेम ऑफ नेसेसरी। ये पहले एग्जांपल आप लिखेंगे फर्दर बैड डेट्स 3000 आपका है, या प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, या सेकंड प्रोवाइड डिप्रिसिएशन घसारा फिक्स एसेट के ऊपर निकाला जाता है, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर आपने डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किए, इज गिवन टू 31,500 सपोज 31,500 आपको डिप्रिसिएशन दिया, प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। एंट्री जो पास आपकी होगी, इट इज डिप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ द बिजनेस, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, घसारा अकाउंट जो आपका होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इफिशिएंट के ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है 31,500 टू मशीनरी फिक्स एसेट के ऊपर, फिक्स एसेट मशीनरी और फिक्स एसेट क्रेडिट में आप लिखेंगे 31,500।
या जो कॉलम ड्रॉ करेंगे आपका जनरल प्रॉपर का फॉर्म, डिप्रिसिएशन अपॉन डेबिट टू मशीनरी अपॉन क्रेडिट, बीइंग चार्ज डिप्रिसिएशन या प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड बोलो या प्रोवाइड डिप्रिसिएशन या बीइंग बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड, बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड, बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड, दैट इज कॉल्ड द एडजस्टिंग एंट्री, उसे एडजस्टिंग एंट्री कहा जाता है। अदर एंट्रीज के अंदर परचेस ऑफ एसेट्स आपकी है या सेल ऑफ गुड एसेट्स ऑन क्रेडिट आपका है, परचेस ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट है, सेल ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट है, बैड डेब्ट राइट ऑफ है, गुड डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल आपका है, या चैरिटी विड्रॉल फॉर गुड्स विड्रॉल बाय पार्टनर बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, या लॉस बाय फायर स्टोलन इन ट्रांसिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड इन दैट टाइप्स ऑफ एंट्री आर रिकॉर्डेड इनटू दिस जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में इस टाइप की एंट्री आपको यहाँ पे पास करना पड़ती है। सो अदर एंट्री जो आपकी होती है उसी इनटू दिस ट्रांजेक्शन, ओपनिंग एंट्री आपने देखी, क्लोजिंग एंट्री आपने देखी, ट्रांसफरिंग एंट्री आपने देखी, रेक्टिफिकेशन आपने एंट्री देखी, एडजस्टमेंट एंट्री आपने देखी। अदर एंट्रीज के अंदर इस एंट्री का समझ आपका होता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जनरल प्रॉपर। ये जनरल प्रॉपर की आपकी कंसेप्ट है जो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इनटू दिस लास्ट टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स वी सी जनरल प्रॉपर। ये आपका लास्ट सब्सिडी बुक्स आपका है जिसमें एंट्री आप पास करते हैं। बुक्स मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस व्हिच डू नॉट फाइंड प्लेस इन स्पेशल जनरल, इट इज कॉल्ड जनरल प्रॉपर, उसे जनरल प्रॉपर कहा जाता है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इनटू दी जनरल प्रॉपर। ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। इसके बाद में आपको स्ट्रक्चर जो आपका प्रिपेयर करना पड़ता है, इसी नेक्स्ट जो एंट्री आप इसके बाद में जो प्रिपेयर करते हैं जनरल प्रॉपर के बाद में, यानी अकाउंटिंग सर्कल जो आपका है, अकाउंटिंग साइकिल आप बोलते हैं, उसमें फर्स्ट आप देखते हैं ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन के ऊपर आप क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं, एंट्री पास करते हैं। एंट्री किस में पास करते हैं आप, जनरल में। फॉर्म ऑफ जनरल का फॉर्म होता है जनरल ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जो आपने देखे सब्सिडरी बुक्स, दैट इज द सब डिवीजन ऑफ जनरल। उसके बाद में जो प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट्स, लेजर आपका लेजर पोस्टिंग आपकी होती है। लेजर पोस्टिंग के बाद में प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद में प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। And the first step is our general and last stage is our final account। ये फर्स्ट स्टेज आपकी है, फर्स्ट स्टेप आपकी है, या उसे स्टेज बोल सकते हैं। पहला टप्पा आपका है, फर्स्ट स्टेज आपकी है जनरल एंट्री, और लास्ट स्टेज आपकी फाइनल अकाउंट। लास्ट स्टेज, लास्ट क्लोजिंग, लास्ट स्टेज आपका है फाइनल अकाउंट। इट इज लास्ट स्टेप। ये लास्ट स्टेप आपकी है, आखिरी स्टेप आपकी फाइनल अकाउंट है। फर्स्ट स्टेप आपकी पहली आपकी है जनरल एंट्री। तो ये था आपका पूरा डिटेल्स में कि सब्सिडी बुक्स की जो टाइप्स आपके परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, कैश बुक, उसके अंदर टाइप्स ऑफ कैश बुक आपने देखे। जनरल प्रॉपर इट इज लास्ट बुक और सब्सिडी बुक्स। 8 टाइप्स का जो सब्सिडी बुक्स आपका जो 8 नंबर का जो सब्सिडी बुक्स है, वी सी डिस्कस नाउ इनटू दिस लेक्चर चैप्टर नंबर 5 सब्सिडी बुक्स। Into this subsidy books we see into this lecture how to prepare general proper and which types of entry are recording, which types of transactions are recording into this general proper। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सब्सिडी बुक्स का लास्ट टाइप जनरल प्रॉपर। नेक्स्ट जो आप लेक्चर देखने वाले हो लेजर पोस्टिंग, लेजर यानी खाते, ग्रुप ऑफ अकाउंट इज नाउन एज लेजर। वी सी द डिटेल नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर अकाउंटेंसी लेजर। जो आपका लेजर जो स्टेप्स आपका है, आपके ट्रांजेक्शन के टाइप्स आपने देखे, एंट्रीज आपने किस तरह पास करना है, जनरल एंट्री, सब्सिडी बुक्स के टाइप्स आपने देखे इसके अंदर, दैट इज सब डिवीजन ऑफ जनरल। उसके बाद में मेन जो आपका देखना है सेकेंडरी स्टेज आपकी जो लेजर पोस्टिंग ऑफ इसी इनटू नेक्स्ट लेक्चर्स। आज के यहाँ तक जो आप ये लेक्चर में आपने जो देखे जनरल प्रॉपर, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल प्रॉपर एंड विच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन दिस जनरल प्रॉपर, ये डिटेल्स मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको दिया हुआ। स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।